नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं फिर से हाजिर हूं लेकर एक नई क्लास जो कि NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 11 है। मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि यह क्लास 6 के हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है, यानी कि जो हमारा चैप्टर 11 है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जो कि क्लास 6 का ही होगा NCERT का, और उसके बाद हम और भी जैसे सिविक्स होता है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। और यदि आपने इसके पहले का जो चैप्टर है जो कि 10वां चैप्टर है, यदि आपने वह नहीं पढ़ा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतिहास जब आप क्रम वाइज चलेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आज का जो हमारे चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें मुख्य रूप से हम लोग ये मान के चलिए कि आज से जो 1500 साल या फिर 1800 साल के आसपास जो चीज़ें हुई हैं, यानी कि हमारे इतिहास में ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इन चैप्टरों के माध्यम से। यानी कि कुछ विशेष प्रकार की इमारतें हो गई, कुछ विशेष प्रकार के चित्र हो गए, किताबें हो गए, इनसे हमें किस प्रकार का ज्ञान मिलता है, या फिर आज से लगभग 1500 साल, 1600 साल या फिर 1700-1800 साल पहले क्या क्या चीज़ें अभी उपलब्ध हैं हमारे पास इतिहास के संदर्भ में। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका हेडिंग्स पूरा दिया हुआ है और उदाहरण के माध्यम से भी हम इसमें पढ़ेंगे चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लौ स्तंभ के बारे में बात करते हैं। आपने महरौली का जो एक दिल्ली के नज़दीक महरौली एक स्थान है, वहाँ का जो लौह स्तंभ है उसके बारे में यदि आप लोग जानते होंगे तो उसके खासियत के बारे में भी जानते होंगे कि वह कितना खास है हमारे लिए। और यह जो लौह स्तंभ मिला है, असल में ये जो महरौली है जो दिल्ली के नज़दीक है, यह जो आप लोग को स्तंभ मिलेगा वह जो कुतुब मीनार का परिसर है वहीं पे यह स्तंभ खड़ा मिलेगा। और इसमें खासियत यह है कि अब देखिए, सही बात तो यह है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, लोग प्राचीन इतिहास में जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्हें भी धातु कर्म हो गया या फिर धातु विज्ञान हो गया, फिर धातु शोधन हो गया, उसका काफ़ी बेहतरीन ज्ञान था। उदाहरण के तौर पे जब ये इस लौह स्तंभ को देखेंगे, जो महरौली के लौह स्तंभ है, इसके खासियत को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने माहिर लोग थे धातु कर्म में हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो इतिहास में जो लोग थे मौजूद थे। ये तो चलिए सामान्य तौर पर ये तो 1500 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। यदि आप 3500 साल पहले भी चले जाएंगे तो सामान्य तौर पे जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि उस जो युग है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो हड़प्पा युग है हमारा, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से। कांस्य युगीन, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे वह कांसे का प्रयोग करते थे। और जो कांसे का जो निर्माण होता है वह मुख्य रूप से यह मिश्र धातु है एक, और कांसे का जो निर्माण होता है वह तांबे और टीन से होता है। तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी धातु कर्म जानते थे, उन्हें भी धातु के विज्ञान के बारे में पता था, हमारे पूर्वजों को भी, इसीलिए उन्होंने कांसे का निर्माण किया। और उस समय यानी कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसे उपकरण मिले हैं, बहुत सारे ऐसे जो हथियार हैं या फिर जो और भी जो बर्तन हो गए हैं या फिर जो भी गहने हो गए हैं, वह कांसे के रूप में मिले हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्हें तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना आता था। 3500 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और ये जो लौह स्तंभ है, इसकी खासियत ये है कि ये जो महरौली में दिल्ली में स्थित है, ये इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें इस लौह स्तंभ पे कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं, जिसमें एक चंद्र राजा के बारे में बताया गया है। जो संभवतः इतिहासकार ये मानते हैं कि जो चंद्र राजा हैं वह मुख्य रूप से गुप्त वंश के शासक रहे होंगे, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इस पिलर की जो खासियत यह है कि यह लगभग 7.2 मीटर ऊंचा है, यानी कि इसकी लंबाई 7.2 मीटर है, और इसका जो वजन है वह लगभग 3 टन का है।
और जो सबसे खास बात इस लोह के स्तंभ की है कि 1500 साल पहले हुए निर्माण के बावजूद भी इस जो लोहे का स्तंभ है इस पर अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सबसे खास बात यह है महरौली में जो स्थित यह जो लौह स्तंभ है इस पर अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। तो जिससे पता चलता है कि कितने जो भी धातु कर्म, जो भी ज्ञान था, जो भी विज्ञान था धातु कर्म के बारे में, इसके बारे में हमारे पूर्वज बहुत अच्छे खासे जानते थे उसके बारे में। चलिए अगले हेडिंग पे चलते हैं जो दिया हुआ है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। असल में ये जो हेडिंग्स लिए गए हैं ये सभी के सभी जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही आधारित हैं। तो एनसीईआरटी के पुस्तक में जिस प्रकार का हेडिंग है उसी प्रकार से हम भी लेते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जो दूसरा हेडिंग है हमारा वह ईंटों और पत्थरों की इमारतें हैं। इसमें मुख्य रूप से स्तूप तथा प्रारंभिक हिंदू मंदिर आते हैं। जब हम किसी इमारत की बात करते हैं तो इस समय के बहुत सारे इमारत तो धराशाही हो गए हैं, टूट फूट गए हैं और सामान्य लोगों के घर तो और भी नहीं मिलते हैं, कोई भी स्रोत प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थीं, जो इमारतें बनाई गई थीं, जिसमें सामान्य रूप से हिंदुओं के मंदिर हो गए या फिर जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप हो गए, इसका जो निर्माण हुआ था ये अभी तक हमें साक्ष्य मिलता है। स्तूप की बात करें तो स्तूप का जो अर्थ होता है वह एक तरह से टीला होता है और यह एक गुंबदाकार आकृति की इमारत होती है। सामान्य तौर पे इसका भी अलग अलग काल में अलग अलग तरह से विकास हुआ है। जब आप प्रारंभिक अवस्था में स्तूप को देखेंगे तो उसमें सामान्य तौर पे एक धातु मंजूसा रखा होता था। ये एक खासियत होती है जो स्तूप होते हैं कि उसके मध्य में एक धातु मंजूसा रखा होता है जो समान रूप से लकड़ी या फिर पत्थर के एक बॉक्स का होता है और जिसमें कुछ सामान रखे रहते हैं। मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महान भिक्षुक हुए हैं या फिर खुद जो गौतम बुद्ध की बची हुई जो अवशेष थे, जैसे कि उनके दांत या फिर उनकी हड्डियां या फिर उनके राख उसमें रखे हुए मिलते हैं या फिर उनसे संबंधित कुछ जो सामान रहते हैं वो उसमें मिलते हैं उस बॉक्स में। और उसमें कई जगह सिक्के या फिर कीमती पत्थर भी मिलते हैं हमें। और उसी जो धातु मंजूसा होता है उसके ऊपर एक गुंबद का निर्माण किया जाता था। प्रारंभिक अवस्था में बस मिट्टी का गुंबद बना दिया जाता था, फिर धीरे धीरे जब विकास हुआ तो उस गुंबद के ऊपर जो गुंबद का निर्माण होता था वह ईंटों से किया जाने लगा और फिर समय के साथ ही आप देखेंगे कि फिर वहाँ पे पत्थरों के टुकड़ों का वहाँ पे प्रयोग होना शुरू हो गया। कई सारे ऐसे जो स्तूप हैं आप देखेंगे कि काल के समय के अनुसार, मतलब प्रत्येक काल में उसका विकास हुआ है। यानी कि कभी किसी ने कुछ बनवाया, फिर बाद के राजाओं ने उसमें से कुछ और जोड़ दिया। इसमें से जो एक सांची का स्तूप है वह काफ़ी फेमस है। सांची, जैसा कि आप लोगों को पता है, वह हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित है। सांची का जो स्तूप है वह काफ़ी प्रसिद्ध स्तूप है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो पत्थर से बना हुआ है काफ़ी विशालकाय यह भवन है। इन स्तूपों की जो मुख्य विशेषता होती है ये मुख्य रूप से गोल आकृति के होते हैं और इसके चारों तरफ एक पैदल चलने के लिए, यानी कि गोल गोल घूमने के लिए, परिभ्रमण के लिए एक पथ बनाया जाता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ये प्रदक्षिणा पथ जो होता है पत्थरों से बनाया जाता है। इसकी तरफ चारों तरफ आप लोग को चित्र दिखाई दे रहा होगा जो सांची का स्तूप है उसमें देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। और फिर बाद में राजाओं ने इसके किनारे चारों तरफ रेलिंग्स का भी उन्होंने प्रयोग किया, रेलिंग्स लगाया जिसको मुख्य रूप से वेदिका कहा जाता है। यानी कि ये जो स्तूप होता है ऊपर एक टीला होता है और टीले के बाद जब नीचे आप आएंगे, धरती पे आएंगे, तो बेस में चारों तरफ पत्थर लगाकर गोल आकृति में उसको बनाया जाता है चारों तरफ, कि उसके चारों तरफ लोग घूम सके, जिसे मुख्य रूप से जो होता है वह प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और उस प्रदक्षिणा पथ को चारों तरफ से घिरती हुई पत्थर की विभिन्न प्रकार के जो रेलिंग्स होते हैं वह लगाए गए हैं, जिसे वेदिका के नाम से जाना जाता है। इसका जो विकास है वो हर अलग क्रम में हुआ है। यानी कि इतिहास के काल समय अनुसार देखा जाए, काल के अनुसार देखा जाए तो कभी किसी राजा ने कुछ और बनवाया, फिर उसके बाद उसमें कुछ सुधार किए गए, उसमें कुछ तो तोड़ फोड़ थी, उसका भी मरम्मत किया गया है इस चीज़ में। तो इस तरह से स्तूप का यहाँ पे निर्माण हुआ है। और फिर मंदिरों की यदि मैं बात करूं तो यह वह भी समय था जब मंदिरों का निर्माण हो रहा था भारत में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में जिक्र भी किया था कि धीरे धीरे कैसे मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में आया और मूर्ति पूजा की विशेषताएं बढ़ती चली गई, लोग उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए
और लोग जो कल्पना करते थे अपने देवताओं का, बाद में उसी को मूर्त रूप देना प्रदान करना वो शुरू कर दिए। और फिर वही समय था, यही समय था जब विभिन्न प्रकार के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी किया गया। मंदिर भी एक बहुत ख़ास तरह की इमारतों में ही गिना जाता है हमारे इस इतिहास में, जो कि 15 से 1600 साल पहले या फिर 1700-1800 साल पहले का जो इतिहास हमारा रहा है, उस समय का जो मंदिर है वो भी काफ़ी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। मंदिरों का भी निर्माण सामान्य तौर पे ईंटों से या फिर पत्थरों से किया जाता था, यानी कि पत्थरों के टुकड़ों से, ईंटों से किया जाता था। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि कई सारे ऐसे मंदिर भी पाए गए हैं जो केवल एक पर्वत से या फिर एक पहाड़ी से निर्मित किया गया है, यानी कि उसमें अलग अलग टुकड़ा नहीं लगाया गया है। उसका जो बनावट है वो ऊपर से पहाड़ियों को खोद कर, एक पहाड़ी को ही उसमें से खोद कर पहाड़ी को उस तरह का शेप दे दिया गया है। तो ये भी विशेषता है। और सामान्य तौर पे जो मंदिरों का जो मुख्य हिस्सा होता था उसमें एक गर्भगृह होता था। गर्भगृह जो होता था हिंदू धर्म में, आप लोग जानते हैं अभी भी होता है मंदिरों में, गर्भगृह जो होता है वो सबसे पवित्र स्थान होता है और वह मूल स्थान होता है जहाँ पे देवता निवास करते हैं, यानी कि जहाँ पे देवता का कोई चिन्ह या फिर कोई प्रतीक वहाँ पे स्थापित होता है। और गर्भगृह के महत्व को दर्शाने के लिए, उसकी पवित्रता को और उसकी महानता को दर्शाने के लिए, वहाँ की शक्ति को दर्शाने के लिए गर्भगृह के ऊपर ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए जाते हैं। मंदिरों का आप लोग देखेंगे शिखर जो होता है जहाँ पे गर्भगृह होता है, उसके ऊपर वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मंदिर का मान लीजिए जैसे निर्माण हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ऐसे एक ऊंचा सा बनाया जाता है जो कि शिखर होता है। और ये जो शिखर होता है वह गर्भगृह में जहाँ देवता निवास करते हैं उसके ऊपर ये बनाया जाता है। और ये जो शिखर है, आप प्राचीन भारत में जब जाएंगे और अभी भी जो चीज़ें मौजूद है, खासकर जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो बहुत सारी आप लोग को मंदिरें मिलेंगी। और उसका जो शिखर है वो बहुत ही शानदार बनाया जाता था। वह पत्थरों को तराश कर शानदार मूर्तियों का उस पर निर्माण किया जाता था। तो आप समझेंगे कि देखिए कि कितना महत्व है हमारे मंदिरों का और कितना मतलब खास इन मंदिरों को बनाया गया था। वो ये जो शिखर होते थे वो बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके, सारी चीज़ें करके, और जो महान कलाकार, जो महान शिल्पकार होते थे वही इसका निर्माण करते थे। बहुत सारे मंदिरों में आप एक मंडप भी देखेंगे। मंडप सामान्य रूप से एक खुला स्थान होता था, एक कह सकते हैं कि एक हॉल की तरह, जहाँ पे लोग बैठ के चर्चाएं किया करते थे। तो ये खासियत थी इस मंदिर, जो इमारतें हमें मौजूद मिली हैं उसके संदर्भ में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मंदिर तथा स्तूप, जो मतलब जो स्तूप था या फिर जो मंदिर था वह किस प्रकार से, किस तरह से बनाए जाते थे। अब ये जो मंदिर और स्तूप इतने विशालकाय थे कि साधारण मनुष्यों द्वारा इनका निर्माण कर पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इसमें बहुत सारा परिश्रम लगता था, बहुत सारा खर्चा आता था इसका। तो सामान्य रूप से ये माना जाता है कि जो उस समय के राजा और रानी थे वह अपने अपने मतलब जो उन्हें पसंद था, जिस देवता में वो विश्वास करते थे या फिर जिस धर्म में विश्वास करते थे, उसी हिसाब से वह मंदिरों और स्तूपों का निर्माण करवाएं, यानी कि उसका खर्चा वह स्वयं देते थे। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जो पूरी तरह से जो खर्चा था वह केवल राजा और रानी नहीं देते थे। आप विभिन्न प्रकार के मंदिरों में जाएंगे तो उसकी दीवारों पे, उसके पिलर्स पे विभिन्न लोगों के नाम देखने को मिलेंगे, आपको अभी भी वो देखने को मिलेंगे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सामान्य जनमानुष थे, यानी कि जो जिसके पास थोड़े बहुत पैसे रहते थे, वो भी अपना योगदान उसमें देते थे। साथ में ही जो मजदूरी करने वाले लोग होते थे या फिर जो शिल्पकार होते थे, वो भी कुछ हद तक उसमें फ्री में ही काम करते थे, क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें थी। तो लोग अपनी स्वेच्छा से ये सब काम करते हैं, तो उनमें जो नाम लिखा हुआ है उससे भी पता चलता है। और सामान्य तौर पे इसमें वो लोग भी मदद करते थे, जैसा कि मैंने बताया था कि अब विभिन्न पिछले चैप्टरों में मैंने जिक्र किया था आप लोगों से कि जो विभिन्न पेशा था इस समय का, विभिन्न व्यवसाय था, जैसा कि व्यापारियों का व्यवसाय हो गया, सुनारों का व्यवसाय अलग हो गया, और ऐसे बहुत सारे व्यवसाय, शिल्पकारियों का अपना अलग व्यवसाय था। तो ये लोग संघ का निर्माण किए थे। संघ एक बैंक के रूप में भी काम करता था। तो ये जो संघ होता था वो भी इन मंदिरों के या फिर जो ये जो स्तूप थे इनके निर्माण में मदद करता था। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को बनाया जाता था। ख़ास तौर पे जो मंदिरों का निर्माण होता था ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से होता था, क्योंकि इसमें इतने अधिक पत्थर लगे हैं, इतना विशालकाय बनाया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो यह बेस तैयार किया जाता था, एक ज़मीन तैयार किया जाता था, और ज़मीन जो था वो सामान्य रूप से राजा या रानी के द्वारा ही दिया जाता था, या फिर कोई बड़ा
कोई जमींदार होता था उसके द्वारा दिया जाता था। वहाँ पे बेसमेंट तैयार करने के बाद, उसका बेस तैयार करने के बाद फिर ये निर्णय होता था कि पत्थर कहाँ से आएगा। पत्थर कई सौ किलोमीटर दूर से आता था, वहाँ से पत्थरों को तोड़ तोड़ कर लाया जाता था, एक निश्चित स्थान पर रखा जाता था। फिर उन पत्थरों को अलग अलग करके उन पत्थरों से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती थीं। जैसे कुछ पिलर्स का निर्माण किया जाता था, और कुछ पत्थरों को काट कर फर्श के निर्माण में लिया जाता था, और कुछ को छत के इस्तेमाल में लिया जाता था। इस तरह से लेके फिर उन्हें लगाने का कार्य किया जाता था। तो इस तरह से मंदिरों का निर्माण होता था। अगला जो हमारा हेडिंग है वह चित्रकला है। हमारे प्राचीन इतिहास में चित्रकला का भी अपना एक अलग महत्व है। हालांकि जो भी चित्र मिले हैं उनके बारे में हमें कोई ऐसा ज्ञात स्रोत नहीं मिला है अभी तक कि हम ये पता लगा सकें कि इन चित्रों का निर्माण किसने किया है। लेकिन सामान्य तौर पे जो 1400-1500 साल या फिर उससे पहले की जो इतिहास रहा है भारत में, तो आप देखेंगे कि जो अजंता की गुफाएँ हैं, जिसका निर्माण सामान्य तौर पे बुद्ध विहार के तौर पे किया गया था, यानी कि बौद्ध विहार के तौर पे, जहाँ पे मतलब बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, उसके तौर पे किया गया था। इसमें पहाड़ियों को काट काट के इसमें गुफाएं बनाई गई थी। इन गुफाओं में आप देखेंगे तो सुंदर चित्रकारी आप लोग को देखने को मिलेगी। और ये सुंदर जो चित्रकारी है इस आधार पे, क्योंकि उन गुफाओं में बहुत अंधेरा रहता है, हम ये जानते हैं कि इन जो गुफाओं में जो भी चित्रकारी की गई थी, ये जो मसाल नहीं होता है, मसाल के द्वारा ही की गई थी। यानी कि मसाल के लाइट में कलाकारों ने इस चित्रकारी को बनाई थी। और बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि मसाल वहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाती है, और मसाल जलाकर जो कि बहुत तेज़ रोशनी नहीं देता है, उसमें इतनी बारीकी से, इतनी सुंदर ढंग से इन चित्रकारी मतलब इस चित्रों का निर्माण किया गया है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे देखकर। और सबसे ख़ास बात यह है कि इन जो चित्रों के निर्माण में जिन रंगों का प्रयोग किया गया वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक रंग थे। यानी कि सामान्य तौर पे जो पौधों से मिलने वाले रंग होते हैं, या फिर सामान्य तौर पे जो लवणों से बनाए जाने वाले जो रंग होते हैं, ये सब उन्हीं से बनाया गया है, जो अभी तक बहुत ही चमकदार और सुंदर प्रतीत होता है देखने में। अब हम बात करते हैं पुस्तकों की दुनिया की। किताबों का भाई जिक्र इसमें है, तो इसलिए हम पुस्तकों को भी पढ़ेंगे कि उस समय के कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और पुस्तकों को भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि सामान्य तौर पे उस समय जो महान कवि या फिर लेखक होते थे उनकी किताबें, या फिर जो पुरानी कहानियाँ आती थी उनका जो संकलन किया गया था उस समय, या फिर सामान्य जनमानस में जो कहानियाँ चलती थीं, जो कहानियाँ प्रचलित थीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि सामान्य तौर पे जो हितोपदेश की कहानियाँ होती हैं, जो सामान्य तौर पे कही जाती हैं, जो जातक कथाएं और पंचतंत्र की कथाएं होती हैं, इसके बारे में भी इन पुस्तकों में ही वह आता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पुस्तकों के और उनके लेखकों के नाम दिए हुए हैं उस समय के। ये जो नाम है वह शिल्पपदिकारम है, जो कि इलांगो इसके जो लेखक थे। और यह जो शिल्पपदिकारम है, यह मुख्य रूप से तमिल साहित्य का एक महाकाव्य है, और ये लगभग 1800 साल पहले लिखा गया था। 1800 साल पहले इलांगो द्वारा लिखा गया था शिल्पपदिकारम। ये जो है वह तमिल साहित्य का बहुत बेहतरीन जो है एक महाकाव्य है। उसके साथ ही यदि हम बात करें तो उसमें देखिए एक और महाकाव्य है जो कि तमिल साहित्य का ही है, मणिमेखलई, जो कि सत्यनार द्वारा लिखा गया है। और साथ में मेघदूत के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, तो काफ़ी फेमस है मेघदूत, जो कि संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया था। और ये मुख्य रूप से पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि जो कालिदास थे वह माना जाता है कि जो हर्षवर्धन थे उनके जो राजकवि थे उनके रूप में ये फेमस थे। तो ये कुछ किताबें हैं। हम चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें जो शिल्पपदिकारम का, जो इलांगो का जो एक तमिल साहित्य है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो कहानी है वह कोवलन तथा कन्नगी की कहानी है। कोवलन एक व्यापारी होता है जो किसी शहर में स्थिर रहता है, अपनी पत्नी के साथ, कन्नगी के साथ रहता है। लेकिन इसे एक नर्तकी जिसका नाम जो होता है वह माधवी होता है, उससे इसे प्रेम हो जाता है। और इसी के साथ ही इसका जो कन्नगी के साथ इसका थोड़ा सा संबंध खटासपूर्ण हो जाता है, वो तो सामान्य सी बात है। लेकिन कुछ दिन बाद जो कोवलन और जो कन्नगी होती है, इसकी पत्नी होती है, वह उस शहर को छोड़कर
जो मदुरै शहर होता है, जो पांड्य साम्राज्य का जो राजधानी होता है मदुरै, वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे होता यह है कि कोवलन को एक सुनार था वो इसको फंसा देता है, चोरी के आरोप में इसको फंसा देता है। और इसलिए जो राजा होता है वहाँ का, पांड्य साम्राज्य का जो राजा होता है, वो ऐसे फांसी मतलब इसको मार देता है, इसको मृत्यु दंड दे देता है। लेकिन इसके बाद जो कन्नगी होती है वो काफ़ी मतलब उदास होती है, क्योंकि भाई गलत तरीके से इसको मारा गया था, यह आरोपी नहीं था। कन्नगी जो होती है बहुत ज़्यादा उदास होती है, बहुत ज़्यादा मतलब रोती गाती है, और इसी कारण, इसके गुस्से के कारण जो मदुरै शहर होता है वो उसका तहस नहस हो जाता है। तो इस तरह की कहानियाँ उस समय रची गई थी, जो अभी भी हमारे पास मौजूद है, और ये शानदार कहानियाँ हैं, काफ़ी फेमस हैं। आज भी इनके बारे में विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें इसके बारे में चर्चा मिलती है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा जो है वो पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। यह वह काल था, आज से लगभग 1400-1500 साल पहले का जो काल हमारा रहा था, इसमें बहुत सारे कहानियों का संकलन और संरक्षण भी किया गया था। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में कभी इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही है। लोग गुरु शिष्य परंपरा पहले भी थी, और फिर बाद में भी लोग मुहजवानी यानी कि मौखिक रूप से चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थी, जैसे कि हमारे जो पुराण थे वह इसी समय लिखे गए थे। पुराणों में बहुत सारी देवताओं के, जैसे शिव हो गए, या फिर क्या कहते हैं वो विष्णु हो गए, या फिर दुर्गा हो गई, इनके बारे में उनको बताया गया है। पुराण का जो अर्थ होता है वह पुराना होता है, और जो उसमें पुराने कहानियों का संग्रह इसी काल में किया गया था। उसमें मुख्य रूप से बहुत सारी कहानियाँ आप लोग को मिल जाएंगी। सामान्य रूप से जैसा कि आप लोग महाभारत देखते हैं, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वो भी कहानियाँ बहुत समय से प्रचलित थीं भारत में, और लेकिन वो भी सारी चीज़ें इसी समय में, इसी कालखंड में विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा या फिर विभिन्न लेखकों के द्वारा उसे संकलित किया गया, उसे संरक्षित किया गया, उसे पुस्तकों के रूप में उसे लिखा गया। तो यही वह काल था। महाभारत के बारे में आप लोग जैसे जानते हैं कि महाभारत जो था कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में बताया गया है, हस्तिनापुर के राज्य के बारे में उसमें बताया गया है। रामायण जो काफ़ी फेमस है, जिसमें जो राम की कहानी है, और मुख्य रूप से उसमें जो कौशल जो नरेश थे, दशरथ, उनके जो पुत्र, जो सबसे बड़े पुत्र थे, राम की कहानी है। उसमें किस प्रकार से जो सीता माँ होती है उनका हरण कर लिया जाता है, जो लंका का राजा रावण होता है उसके द्वारा, और फिर बाद में राम जी द्वारा उनका वध किया जाता है। ये सारी कहानियाँ जो थीं, ये सारी जो पुरातन जो चीज़ें थीं, यह इसी समय यानी कि आज से लगभग 1400-1500 साल पहले ही संकलित की गई थी, उसे लिखी गई थी। आप गीता का जो श्लोक आप लोग देखते हैं वो भी महाभारत, जिसका जैसा कि मैंने बताया जो वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, उसी में उस चीज़ को भी संकलित किया गया है। वो उसी का एक, महाभारत का ही वह एक हिस्सा है। तो इस तरह से इस काल में बहुत सारी किताबों का मतलब बहुत सारी कहानियों का जो पहले से चली आ रही थी, इस समय ही संकलित किया गया, उसे लिखने का प्रयास किया गया विभिन्न लोगों के द्वारा। अब हम बात करते हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। उस समय जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय बहुत सारी कहानियाँ चलती थी, मतलब बहुत सारे आम लोग भी, जैसे कि दादा दादी और नाना नानी किस प्रकार से अपने और पोते और पोतियों को कहानियाँ सुनाते हैं, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे मिलती हैं। बहुत सारे चित्रों में, बहुत सारे सिक्कों में इस तरह की कहानियाँ संकलित हमें मिलती हैं। तो इस प्रकार की कहानियाँ थीं। और आप लोगों को पता है कि जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उन्होंने भी बहुत सारे कहानियों का संकलन किया। जैसे कि सामान्य तौर पे इसी काल का जो पंचतंत्र है हमारा वो हो गई। उसके बाद आपका जो जातक कथाएं हैं, इस तरह की जो कहानियाँ थीं वह इसी समय संरक्षित की गई थी। इसी समय सब चीज़ों को बनाया गया था, इसी समय लिखा गया था। इन्हीं आम कहानियों में एक जो बंदर राजा की कहानी है, ये काफ़ी फेमस है। इसके बारे में चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो एक हिमालय का जो क्षेत्र था, वहाँ पे जहाँ से माँ गंगा निकलती थी, वहाँ पे आम का एक पेड़ था, और वहाँ पे एक बंदर राजा यानी कि बंदरों का राजा निवास करता था। और इसके समूह में 80,000 बंदर थे, यानी कि 80,000 बंदरों का यह राजा था। और ये जो बंदर थे उस आम का जो था फल खाते थे, और बहुत स्वादिष्ट वह फल था। एक दिन होता यह है कि वहाँ से एक आम टूटकर गंगा नदी में गिर जाता है, और वो नदी के माध्यम से बहता हुआ वाराणसी के आसपास पहुँच जाता है।
और उसी समय वाराणसी के नदी में वहाँ का राजा, बनारस का जो राजा था, वो स्नान कर रहा होता है। तभी वह आम उसे मिल जाता है। वह आम उसे खाता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि भाई हमारे आसपास तो इतने सारे आम हैं और मैं हर साल खाता हूँ, लेकिन ऐसा मीठा आम या ऐसा स्वादिष्ट आम तो मैंने कभी पाया ही नहीं। तो ये जो राजा होता है, जो बनारस का जो राजा होता है, वह जो मुख्य रूप से जो वन अधिकारी या फिर जो वनों का रक्षा करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनसे पूछता है कि ये आम कहाँ मिलेगा। तो वो सभी उसे उसी हिमालय पर्वत पे जहाँ से गंगा माँ निकलती हैं उस स्थान पे ले जाते हैं। और इसके जो सैनिक होते हैं, जो मंत्री या फिर जो परिवार के लोग रहते हैं राजा, वो उस आम को तोड़कर मज़े से खाते हैं। लेकिन राजा देखता है कि रात में बंदर भी उसी आम को तोड़कर खा रहे हैं, तो राजा को काफ़ी गुस्सा आता है और राजा ये योजना बनाता है कि हम इन बंदरों को मार डालेंगे ताकि यह आम न खा सके, यह आम केवल हमें मिल सके। जो राजा बंदर होता है उसे जब इसके बारे में पता चलता है तो राजा बंदर एक योजना बनाता है अपने बंदरों को बचाने के लिए। वह टहनियों को तोड़कर एक पुल का निर्माण करता है नदी के उस पार जाने के लिए, और लास्ट में वह आप खुद को मतलब टहनियों से जकड़ लेता है और उस साइड का हिस्सा जकड़ कर अपने बंदरों को अपने ऊपर से गुजारता है उस पुल के माध्यम से। और लास्ट में बहुत ज़्यादा थक जाता है ये राजा भी। जो ये वाराणसी के जो राजा थे वो भी देखते हैं इस चीज़ को। बाद में उनको लगता है कि ये तो बहुत मतलब बहादुर राजा है, इसकी मतलब बड़ाई भी करते हैं। लेकिन बाद में ये बंदर राजा इतना ज़्यादा मतलब थक जाता है कि उसकी मृत्यु वहाँ पे हो जाती है। राजा उसको बचाने का प्रयास भी करते हैं लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं। तो इस तरह की आम लोगों में यह सामान्य कहानियाँ थीं जो कि जैसे कि मतलब ये शिक्षा देने वाली बहुत सारी कहानियाँ थी, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। तो बहुत सारी इसमें देखिए शिक्षा देने वाली सामान्य कहानियाँ आप लोग को मिल जाएंगी। तो ये सब भी उस समय चला करती थी। विज्ञान में भी हम पीछे नहीं थे। विज्ञान की भी बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं जिसमें जैसे कि आर्यभट्ट हो गए, वाराहमीर हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, भास्कराचार्य हो गए। यह सभी के सभी गणितज्ञ, महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री में नाम इनका आता है और इनकी जो रचना थी वह आर्यभट्टियम था। आर्यभट्टियम में मुख्य रूप से इन्होंने बताया है, खगोल शास्त्र के बारे में बताया है कि इन्होंने ये बात बताया है कि जो पृथ्वी है वो अपने घूर्णन के कारण जो है इसके पे दिन और रात होते रहता है, इस चीज़ को समझाया है। और इन्होंने बताया कि हमें ये लगता है कि सूरज रोज़ डूबता या फिर उगता है, लेकिन सूरज अपने स्थान पे स्थिर है और हमारी जो पृथ्वी है वो अपने स्थान पे घूम रही है, इसीलिए दिन और रात होता है। इन्होंने जो मुख्य रूप से चूँकि ये गणितज्ञ भी थे, तो ये जो सामान्य तौर पे जो वृत्त की परिधि नापी जाती है इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। जो कि मतलब जो विधि इन्होंने बताई थी वो आज की विधि जितना ही वो भी शुद्ध है। तो इस तरह के लोग भी रहे। हमारे विभिन्न विज्ञान की पुस्तकें उस समय थीं। इस समय ये जो जैसे वाराहमीर हो गए, उसका ब्रह्मगुप्त हो गए, भास्कराचार्य हो गए जी, ये सब आर्यभट्ट हो गए, ये सब महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्र उस समय के थे। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी भारत में उस समय काम चल रहा था। आयुर्वेद के क्षेत्र में दो नाम आता है। लगभग पहली या फिर दूसरी शताब्दी में चरक का नाम काफ़ी फेमस होता है और चौथी शताब्दी में सुश्रुत का नाम काफ़ी फेमस होता है। इनकी जो चरक संहिता है और इनका जो सुश्रुत संहिता है, इसमें सामान्य तौर पे आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। सुश्रुत मुख्य रूप से जो शल्य चिकित्सक थे जो कि ऑपरेशन उसमें करने में काफ़ी माहिर थे, तो इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है हमारे उसी काल में, यानी 1400-1500 साल पहले। सामान्य तौर पे जो चौथी शताब्दी या फिर उसके पहले पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी के बारे में यह इतिहास था हमारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह इतिहास का अंतिम चैप्टर था। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले बहुत सारी वीडियोज़ मैंने क्रम वाइज बनाया है, चैप्टर वाइज बनाया है, जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग भूगोल शुरुआत करने वाले हैं। कक्षा 6 के पहले चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे भूगोल का, जिसमें सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमें आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि हम और अधिक प्रेरित हो सकें और अधिक आप लोग को और बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकें। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे और शेयर भी करेंगे दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।